रोमन फिलोसोफर मार्कस टूलियस सिसेरो ने कहा कि जिस कमरे में किताबें नहीं होती वो कमरा बिना आत्मा के शरीर जैसा होता है। शायद इसी बात को महसूस किया उत्तर प्रदेश के हरदोई में बसे एक छोटे से गांव ने। यहां आज एक बड़ी कम्युनिटी लाइब्रेरी है जिससे गांव का हर शख्स जुड़ा है। ये लाइब्रेरी अब इस गांव की आत्मा बन गई है, जिसने गांव के लोगों को पूरी दुनिया देखने का मौका दिया है। उत्तर प्रदेश में हरदोई जिले के बासा गांव का ये रास्ता भले ही सकरा है, लेकिन ये गांव अपनी बड़ी सोच के लिए चर्चा में है। करीब 10,000 की आबादी वाले इस गांव में दीवारों पर एक लाइब्रेरी का पता लिखा मिल जाएगा। जब इस पते पर पहुंचेंगे तो एक बड़ा सा आंगन और भवन नजर आएगा। यही है बासा गांव की कम्युनिटी लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी में हर उम्र के लोगों के लिए तमाम तरह की किताबें मौजूद हैं। बच्चों की पढ़ाई की किताबें हों या फिर युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा की किताबें, यहां तक कि धर्म, साहित्य और इतिहास से जुड़ी पुस्तकें भी इस लाइब्रेरी में मिलेंगी, जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकती है। यह लाइब्रेरी खासतौर पर गांव की ऐसी लड़कियों के लिए वरदान साबित हो रही है जो गांव में रहकर यूपीएससी जैसी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं। ये लाइब्रेरी जब से ओपन हुई है तो ये एक छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद रही है। तो इसके लिए मेरा जो ओपिनियन है, तो लाइब्रेरी को तो मैं बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगी, क्योंकि मेरी बहुत सारी बुक्स हुई और बहुत सारी चीज़ें हुई जो मैं यहाँ से लेकर गई हूँ और बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ी है। तो मोस्टली मैंने यहाँ से एनसीईआरटी बुक्स हुई जो मैंने मंगाई नहीं थी घर पे, तो मैंने खुद से यहीं से पढ़ी है लाइब्रेरी से। और बहुत सारी बुक्स जैसे आप पॉलिटी की हो गई, जितनी भी बुक्स हैं आप यूपीएससी के लिए प्रेफर करते हैं, वो सारी बुक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। और मैं और जितने भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। खास बात यह है कि सिर्फ बच्चे और युवा ही नहीं, इस लाइब्रेरी में गांव के बड़े बुजुर्ग भी आते हैं। समय बिताने के लिए ये लाइब्रेरी उनका बड़ा सहारा बन गई है। 70 साल की उम्र पार कर चुके बनवारी लाल को पढ़ने की ऐसी आदत लगी कि वो खुद मानते हैं कि इस लाइब्रेरी का बड़ा फायदा उन्होंने भी उठाया है। अब ये दिसंबर 2020 में खुली थी। खुलने के बाद में हमने कहा भैया कब इशू करोगे किताबें? तो कहने लगा थोड़ा रुक जाओ और फिर इशू करेंगे। तो हम जब से इसमें किताबें इशू होना शुरू हुई तब से हम रोज कम से अपने यहाँ 4-6 किताबें ले जाते हैं। तो बार बार आने मतलब बुजुर्ग अवस्था में तकलीफ होती है, इसलिए हम 4-5 एक साथ में ले जाते। और शुरुआत से अपने सुबह जैसे थोड़ा बहुत काम करते और इसके बाद में खाना खा के रेस्ट का जब करते हैं तो हम एक किताब उठाते हैं, उसी को पढ़ते रहते हैं। एक समय था जब गांव के लोग शाम को बैठकर एक दूसरे से बातें करते थे। बड़े लोग युवा पीढ़ी को अपनी बातें बताते थे। लेकिन जब सबके हाथ मोबाइल आ गया तो ये उठना बैठना बंद हो गया। लोग मोबाइल की दुनिया में खो गए। लेकिन अब इस गांव में खुली लाइब्रेरी एक बड़ा बदलाव लेकर आई है। अब यहां लोग मोबाइल छोड़कर किताबें लेकर चल रहे हैं। इनमें से कई ऐसे भी हैं जिन्होंने इससे पहले कभी लाइब्रेरी नहीं देखी थी। मैंने तो कभी लाइब्रेरी देखी ही नहीं थी। ये हमारे गांव में पहली लाइब्रेरी है और हम लोग इतना उत्साहित हैं और हमारे बच्चे भी आगे जो है पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है हमें। बहुत बड़ा लाभ हम लोगों को मिल रहा है, क्योंकि हमारी जो आने वाली ये जो पीढ़ी हमारी पढ़ रही है तो इनके भविष्य के लिए जो है बहुत ही अच्छा है। अच्छी लाइब्रेरी है हमारे गांव के लिए। बासा गांव का हॉटस्पॉट बन चुकी इस लाइब्रेरी को बनाने का श्रेय जतिन सिंह को जाता है। शहर में रहने वाले जतिन सिंह को अपने गांव में लाइब्रेरी की कमी इस कदर खली कि उन्होंने गांव के प्रधान से मिलकर इसकी शुरुआत एक छोटे से कमरे से की। फिर देखते ही देखते इसने बड़ा रूप ले लिया। आज इस लाइब्रेरी में 2000 से ज्यादा किताबों का स्टॉक है। जब हमारी लाइब्रेरी खुली थी दिसंबर 2020 में,
तब हमारी लाइब्रेरी में लगभग 100 से 200 किताबें थीं। अब हमारी लाइब्रेरी में अब 2 साल हो गए हैं, इस लाइब्रेरी में अब 2000 तक किताबें हो गई हैं। जो भी किसी को चाहिए किताब जो यहाँ हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है या उसके पास पैसे की कमी है, कुछ आर्थिक व्यवस्था कम है, तो यहाँ पे आके वो बताता है, हम वो किताब मंगवा देते हैं उसको, जो भी किताब चाहिए होती है। और हमारे पास हर तरह की किताबें हैं, कंपटीशन के लिए भी हैं, कोई उपन्यास या कहानी पढ़ना चाहता है तो वो भी, और इंग्लिश और हिंदी दोनों में। हम यहाँ पे हमारी लाइब्रेरी में उर्दू की किताबें भी हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आते हैं वो उर्दू की किताबें पढ़ना प्रेफर करते हैं। हर रिलीजन के बच्चे आते हैं, ऐसा कुछ भेदभाव नहीं है लोगों में कि तुम ये मत छुओ, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारी लाइब्रेरी पूरी फ्री है। अब आज इस लाइब्रेरी में गांव के ही नहीं बल्कि हमारी बांसा एक नया पंचायत भी है, लगभग 40,000 आबादी को इम्पैक्ट कर रही है। तो ग्राम पंचायत के बच्चों को तो फायदा मिल ही रहा है इसका, बल्कि और 40,000 आबादी जो हमारे नया पंचायत की है वो भी लोगों को उसका फायदा मिल रहा है। आते हैं और बुक इशू करा ले जाते हैं, जिसको समय यहाँ पड़ता है। यहाँ क्लासेज भी चलती हैं 2 से 2:30 बजे से 6 बजे तक। हर तरीके की सुविधा ऑनलाइन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप, टैबलेट, हर तरीके की सुविधा यहाँ पे दी गई है। किताबें करती हैं बातें कल की, आज की, एक एक पल की। और बांसा की कम्युनिटी लाइब्रेरी की किताबें आने वाले कई दशकों की बात करती हुई दिख रही है। जहां एक ओर इसमें बच्चों का भविष्य संवारने की बात है, तो वहीं युवाओं के करियर बनाने की राह और बुजुर्गों की चिंता भी। जहां आज शहरों में भी लोग किताबों से सोशल मीडिया की ओर जा रहे हैं, वहीं बांसा में ये पहल किताबों की ओर से सोशल मीडिया को दिए जा रहे एक जवाब के तौर पर भी देखा जा सकता है।